तो 14 अगस्त बहुत ही नजदीक आ चुकी है। दो बड़ी पिक्चरें रिलीज होने वाली है। एक है हमारी बॉलीवुड की पिक्चर वॉर 2 और एक है साउथ तमिल इंडस्ट्री की पिक्चर रजनीकांत जी की पिक्चर कूली। आज हम हमारे एक्सपर्ट्स के पास में आए हैं वॉर 2 पे बात करने के लिए क्योंकि मेन हमारी बॉलीवुड की फिल्म है। जी हाँ। हम बेस्ड है मुंबई में, बॉम्बे में, तो सबसे पहले हम वॉर 2 पे बात करेंगे। स्वागत करना चाहूंगा हमारे एक्सपर्ट्स का, राजू चौधरी जी और नरेंद्र गुप्ता जी। यशराज की मोस्ट अवेटेड फिल्म, सबसे एक्सपेंसिव फिल्म उनकी, 400 करोड़ प्लस की फिल्म है वॉर 2। एट लास्ट फिल्म को सेंसर सर्टिफिकेट मिल गया है, लेकिन कैटेगरी 16 प्लस दी गई है, मतलब 16 साल से बच्चे छोटे फिल्म को नहीं देख पाएंगे। वही फिल्म की लेंथ सबसे ज़्यादा है यशराज की, जितनी स्पाई यूनिवर्स की फिल्म आई है 173 मिनट्स, काफ़ी लंबी फिल्म है। इन्होंने प्रमोशन को लेके ना अपनी पठान, वॉर 1 जो आई थी और लेटेस्ट सैयारा, उसकी स्ट्रेटेजी अपनाई है यशराज ने। उनको लगता है कि ये कारीगर सिद्ध हुआ, उनकी फिल्म चली। जैसे कि कोई स्टार प्रमोशन पे नहीं आया, कोई इवेंट्स नहीं किया, सेम पॉलिसी अपनाई है उन्होंने वॉर 2 के अंदर। पोस्टर लॉन्च किया, एक टीजर आया, मेन ट्रेलर आया, गाना आया, एक दूसरा गाना आज भी आ गया, जनाबे अली। यस 30 सेकंड का एक टीजर दिखाया होगा। लेकिन प्रमोशन शॉकिंगली कौन कर रहा है यशराज के अलावा? ऋतिक रोशन। ऋतिक रोशन शेयर कर रहे हैं उन फैन के वीडियोस जिन्होंने गाने पे नाच रहे हैं। आवन जावन, मुझे लगता है कई फिल्म आवन जावन ही हो, आई और गई। लेट्स सी कि ऐसा नहीं हो। तो ऋतिक क्या कर रहे हैं, जो फैन जो वीडियो शूट कर रहे हैं गाने पे, उसको अपने फेसबुक पे डाल रहे हैं, उसको प्रमोट कर रहे हैं, देखो ये गाना हो रहा है। और तो बुढ़ापे में पता नहीं राकेश रोशन को क्या सूझी, वो डांस कर रहे हैं। वो भी डांस कर रहे हैं, आज ही देखा मैं। उनकी बीवी डांस कर रही है और ऋतिक अपने इंस्टाग्राम पोस्ट पे उन दोनों को पोस्ट भी डाल रहे हैं। सोचिए आज प्रमोशन का स्तर किस हद तक गिर गया है। या तो कुछ भी मत करो, करो तो प्रॉपर करो यार। एक ऋतिक रोशन के कंधे पे जिम्मेदारी डालनी गलत है। और इनको पॉलिसी थी कि हम दोनों को साथ में नहीं लेके आएंगे, एक सस्पेंस रखेंगे, जूनियर एनटीआर और ऋतिक का कॉम्बिनेशन। लेकिन आज उसकी धज्जियां उड़ गई। आज जो 35 सेकंड का गाना आया है जनाबे अली, लगता तो वो कवाली सॉन्ग है, लेकिन शॉकिंगली दोनों डांस करते नजर आए साथ में। 35 सेकंड के बाद नजर आता है कि भैया आपको पूरा गर्मी देखनी है तो आप थिएटर में 14 को आओ। गर्मी है, डेफिनेटली बहुत ही बड़ी ओपनिंग मिलेगी, लेकिन कहीं ना कहीं प्रमोशन, दोनों गाने कमज़ोर रहे, ट्रेलर बहुत कमज़ोर था, ओपनिंग ज़बरदस्त मिलेगी शक नहीं है। लेकिन जब ओवरसीज़ में फिल्म की एडवांस शुरू हो गई थी कुछ दिनों पहले, हफ्ते भर पहले, नॉर्थ अमेरिका में बहुत ही कमज़ोर थी। तो यशराज टेंशन में कि भाई इतनी कमज़ोर ओपनिंग क्यों मिल रही है। एनटीआर बड़ा है, आरआर के बाद नाटू नाटू से बड़े स्टार बन चुके जूनियर एनटीआर, ऋतिक का जलवा है। उसके मुकाबले जो कुली आ रही है उसकी ओपनिंग 5 टाइम ज़्यादा है यशराज की फिल्म वॉर 2 से। 2 मिलियन से ज़्यादा डॉलर का बिजनेस ऑलरेडी एडवांस में कुली कर चुकी है और इसका बहुत ही कम है। एडवांस शायद अपने हिंदुस्तान में पहले नॉर्थ से शुरू करेंगे, सैटरडे संडे से एडवांस शुरू हो जाएगा। दुख की बात है कि मुश्किल से 7 दिन भी नहीं बचे हैं और अभी तक एडवांस ओपन नहीं है, कोई प्रमोशन नहीं है। तो कहीं ना कहीं मुझे मामला थोड़ा गड़बड़ नजर आ रहा है वॉर 2 को लेकर। ओके, नरेंद्र जी को थोड़ा गड़बड़ मामला लग रहा है वॉर 2 का। सर, यशराज को माना जाता है कि ओवरसीज का जो डिस्ट्रीब्यूशन है उनका बहुत स्ट्रॉन्ग है उनका, पठान और बाकी पिक्चरों में। है उदय, वो ओवरसीज का डिस्ट्रीब्यूशन संभाल रहा है और यहाँ पे आईमैक्स स्क्रीन्स सारे बुक कर लिए, सारे इनको मिल गए 33 आईमैक्स स्क्रीन। कुली को एक भी नहीं देने को। कुली के रजनीकांत जी की टीम से भी अपील की है आमिर खान के थ्रू लेकिन फिर भी नहीं दे रहा है आदित्य चोपड़ा, ऐसे सुना है। मगर चल रही है बातें, हो सकता है कुछ 10-12 दे दें, बट अभी तक कोई ऐसा फैसला हुआ नहीं है, पकड़ के रखा है। बट कुली ने शोर मचा दिया। मोर देन 100 कंट्रीज एंड एवरीवेयर इट इज स्टॉर्मिंग। $2 मिलियन के ऊपर भाग रही है कलेक्शन। ओवरसीज में गर्मी बहुत जोरदार है। इवन वॉर 2 ने भी ऑलमोस्ट 1 मिलियन बोलते $, टच कर लेगा, क्योंकि हर जगह एग्रेसिवली काम चल रहा है। और जूनियर एनटीआर के फैंस इंग्लैंड में एक इवेंट कर रहे हैं लंदन में, जहां दे आर गोइंग टू हैव अ टैंक
वर्ल्ड वॉर 2 का टैंक ला रहे हैं, परेड करेंगे और उसको ऑनर कर रहे हैं जो उसके फैंस हैं। ऋतिक रोशन ने भी कुछ अपने फैंस से शायद बोला है कि आप भी कुछ ऐसा करो, क्योंकि उसके भी फैन ग्रुप है। बट इनके फैन क्लब्स बहुत हैं लंदन में, मैनचेस्टर में, लेस्टर। तो जूनियर एनटीआर इज प्रॉब्ली गोइंग टू गो देयर एंड बी फेलिसिटेटेड इन यूके। तो ये अब्रॉड तो पिक्चर गर्म दोनों हुई है, बट ये डेफिनेटली कम हुई है। कुली ऑब्वियसली रजनीकांत का वेट ज़्यादा है, फिल्म का हैंग, फिल्म की फील बहुत बड़ी आ गई है, और बॉलीवुड का रंग अंदर मिक्स कर दिया है। जो हिंदी बेल्ट वाले लोग जो शायद कुछ मिस करते थे कि खाली रजनीकांत को देखें, तो आमिर खान ने आके वो पूरी की, थोड़ी श्रुति हसन, नागार्जुन सब मिला के बॉलीवुड के लिए भी एक फिल्म बन गई है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ रजनीकांत के ही फैंस देखेंगे, कुछ हद तक इवन द हिंदी फिल्म फैंस विल बी अट्रैक्टेड। तो कुली डेफिनेटली बहुत बड़ा सिक्सर मारने जा रही है। एंड सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो एडवांस बुकिंग तो शुरू हो गई है, केरला, कर्नाटका, सब जगह सुबह 6 बजे के भी शोज की हैवी बुकिंग है। बट तमिलनाडु में गवर्नमेंट ने स्ट्रिक्ट रूल्स बनाए कि 9 बजे से पहले, क्योंकि वो एक डेथ हुई थी, तो उसके ऊपर भी सब जगह कड़ी नज़र रखी जा रही है, क्योंकि पिक्चर एडल्ट है कुली, एंड पुलिस विल बी देयर एवरीवेयर, न्यूज़ आई है। एंड 9 बजे से ही बंदोबस्त हर जगह रखा जा रहा है ताकि कोई ऐसा अनटूवर्ड इंसिडेंट नहीं हो। तो गर्मी तो है दोनों पिक्चरों की। कुली भी तकरीबन 400-500 करोड़ की है, क्योंकि 150 करोड़ तो सिर्फ रजनीकांत जी लेते हैं। एंड ये भी 350 करोड़ अनाउंस किया है वॉर 2 वालों ने, बट हो सकता है ज़्यादा हो, खर्चे काफ़ी किए हैं। मगर जो वॉर 2 के अंदर जो स्पिरिट है, पिक्चर हिंदुस्तानी देसी बताने की कोशिश की है, एक श्लोक भी पढ़ा है और देश की भक्ति हो रही है, उसी के बीच में कुछ एनआरआई इसको केटर कर रहा लगता है, वो गाना इटली वगैरह, ऋतिक रोशन। तो आई डोंट थिंक दैट सॉन्ग गेट्स मैरिड टू आवर इंडियन मासेस। इंडियन मासेस देखेंगे, बोलेंगे यार तुम हमको देशभक्ति की बात हो रही है, एंटी पाकिस्तान फाइट है, लेकिन साथ साथ में ये एंग्लिसाइज ज़्यादा लगा मेरे को गाना आवन जावन पता नहीं कितना क्लिक करेगा। इट इज़ नॉट रियली कैचिंग यू सो मच कि आप इन्वॉल्व हो जाओ। इस बार कियारा के बिकिनी ने वो पकड़ा नहीं, ऑनेस्टली इसलिए उनको बीटीएस रिलीज करना पड़ा। वो भी इवन दैट अदर सॉन्ग जो अभी गर्म किया आज उन्होंने, कि छोटा सा देखो दोनों की लड़ाई होने वाली है, जनाबे में मजा आएगा ये। हाँ, ये जो जनाबे, ये क्यों करना पड़ा उनको? क्योंकि सिर्फ बिकिनी के भरोसे या कियारा आडवाणी के भरोसे पठान में तो गाड़ी चल गई थी, दीपिका पादुकोण खींच लाई थी बेशरम रंग। यहाँ वो जादू नहीं चल रहा था लगता है कहीं, तो उन्होंने बोला ये 2 पहलवानों की लाइव फाइट दिखाओ, साले जनता को खड़ा करो, मासेस को, कि ये दोनों का एंड तक की कुछ साले डांसिंग में फाइट होगी। और डांस रूटीन स्टेप्स लगे मेरे को, ऋतिक के वही करता है वो लेग्स, बट मे भी पूरे गाने में कुछ बात हो। ओवरऑल फील नहीं आ रहा है, वॉर 2 इतनी बड़ी फिल्म नहीं फील आ रही है। इट इज़ नॉट गिविंग मी दैट एक्साइटमेंट कि कुछ बहुत बड़ी बात होने वाली है, जबकि आईमैक्स ये वो अट्रैक्ट कर रहे हैं कि देखो आईमैक्स का एक्सपीरियंस कमाल होगा। स्टिल इट इज नॉट रियली हिटिंग द बुल्स आई, पता नहीं क्यों, नई घंटी बज रही। अभी देखिए सर, साउथ की अगर हम बात करते हैं कुली और वॉर की, तो तेलुगु स्टेट्स में बहुत फैन वॉर होने वाला है, क्योंकि नागार्जुन रहेंगे और जूनियर एनटीआर, डेफिनेटली वहां पे बहुत हंगामा होगा। बहुत बड़ा इवेंट हो रहा है हैदराबाद में। किसके शोज सबसे ज्यादा जल्दी फुल होते हैं, किसको एडवांस बुकिंग ज्यादा लगती है, वो तो पागलपन होने वाला है। सर फिल्म के हम जैसे माइनस पॉइंट तो गिना रहे, प्लस पॉइंट भी है। एक तो सबसे बड़ी फ्रेंचाइज वैल्यू का सबसे बड़ा फायदा है पिक्चर को, वॉर का। यशराज स्पाई यूनिवर्स से माहिर है, उनकी 7 में 5-6 फिल्में अच्छी चली हैं उनकी। ऋतिक रोशन बड़े स्टार हैं, पहली बार जूनियर एनटीआर की हिंदी प्रॉपर फिल्म में एंट्री हो रही है बतौर विलेन। आरआर से डेफिनेट नाम कमाया, लेकिन बाकी जितनी भी 2-4 फिल्में नहीं चली बॉक्स ऑफिस पर, नहीं चली। तो इन दोनों की जोड़ी कहीं ना कहीं तो कुछ केमिस्ट्री दिखाएगी, लेकिन कई सारे सबसे बड़ा प्लस पॉइंट जैसे बताया कियारा की बिकनी, कहीं बिकनी पता नहीं लोगों को पसंद आ जाए, लोग 2-5 हजार फिल्म देखने चले जाए, वो दूसरी बात है। प्रॉब्लम है फिल्म का सब्जेक्ट पता नहीं है, क्या वही घिसा पीटा इंडिया पाकिस्तान दिखाया है, नहीं समझ में आ रहा है। सबसे वीक है फिल्म के डायरेक्टर आयन मुखर्जी, ये उनकी चौथी फिल्म है। वेकअप सीन बनाई थी, डिसेंट थी, ये जवानी है बड़ी हिट फिल्म थी। फिर ब्रह्मास्त्र सो कॉल्ड हिट, अगर हिट थी तो भैया धर्मा ने पार्ट 2 पार्ट 3 क्यों नहीं बनाया, फ्लॉप थी ब्रह्मास्त्र।
अब 4 दिन कलेक्शन दिखाया 250-300 करोड़, उसके बाद कलेक्शन आना ही बंद हो गया धर्मा की तरफ से, तो बहुत बड़ी फ्लॉप थी। इसीलिए आयन की छुट्टी की धर्मा से और उन्होंने गाड़ी पकड़ी यशराज की। गाने पिक्चर के गर्म नहीं हो पाए, VFX काफ़ी कमज़ोर नज़र आ रहा है, स्टोरी कुछ रिवील नहीं की है, तो कई सारे पिक्चर के माइनस पॉइंट्स हैं। और सबसे बड़ा शेयर आ रहा है आपका कुली, जो टक्कर देगा बॉक्स ऑफिस पर। तो इन्हीं सब बातों से मुझे लगता है कि, और दूसरी उम्मीद है कि कुली फर्स्ट डे वर्ल्ड वाइड मोर देन 100 करोड़ करके जाएगी, मिनिमम 100 करोड़। स्क्रीन्स बहुत ज्यादा है स्क्रीन ना। भी ज्यादा है, वर्ल्ड वाइड उसकी और फॉलोइंग बहुत ज्यादा है। गर्मी जैसे मैंने कहा, यूके फायर। बोलिए, मलेशिया बोलिए, गल्फ कंट्री बोलिए, नॉर्थ अमेरिका बोलिए, जबरदस्त क्रेज है। और एडवांस आपको जो दिख रहा है, ट्रेमेंडस एडवांस है कुली का। अभी उम्मीद की जाए कि वॉर 2 का जो एडवांस शुरू होगा सैटरडे संडे से, अच्छा रहे, लोगों में कुछ गर्मी आए। आपको तो पता है आजकल फेक कलेक्शन का जमाना है, सैयारा पे भी इल्जाम लगा है फेक कलेक्शन फाड़े, इसके भी फाड़े तो कोई अतिशोक्ति नहीं होगी। लेकिन क्या ऋतिक रोशन अपनी 2 फ्लॉप फिल्में जो पिछली आई है, विक्रम बेदा बहुत बड़ी डिजास्टर थी, साउथ की रीमेक थी, फाइटर नहीं चली थी क्योंकि यशराज के डायरेक्टर थे इन हाउस सिद्धार्थ आनंद, बहुत बड़ी फ्लॉप साबित हुई थी पिक्चर। कहीं फ्लॉप की हैट्रिक तो नहीं बनाएंगे ऋतिक, उम्मीद की है कि नहीं बनाए, क्योंकि आमिर ने तो बना दी। आमिर ऋतिक की बारी है। नहीं, हम अच्छा सोचे फिल्म, लेकिन ऋतिक के सामने टेंशन देगी जो इसकी फिल्म आई है आन पांडे की, क्या उसका भी रिकॉर्ड बॉक्स ऑफिस तोड़ पाएगी कि नहीं। मालूम पड़ा कि न्यू कमर ने ऋतिक को बॉक्स ऑफिस पछाड़ दिया, 350 करोड़ प्लस रहेगा हिंदी का, वर्ल्ड वाइड 550-600 करोड़ होगा। तो इतनी महंगी फिल्म, जहां वो 60 करोड़ की आपकी थी सैयारा, ये 400 करोड़ प्लस की है आपकी वॉर 2, तो 600-650 करोड़ बिजनेस होता है ना पिक्चर का, तो पिक्चर सेफ है। ऋतिक की फिल्म इतना बड़ा बॉक्स ऑफिस बिजनेस कर पाएगी, मुझे वाकई शक है। सर दोनों को उतना ही करना पड़ेगा। अगर कुली का भी कुली हम का- देखते हैं 400 पकड़ लो, इसका भी 400, कुली को 700 करना पड़ेगा। कुली को एडवांटेज है, साउथ में रजनीकांत की मैड फॉलोइंग है, ब्लाइंड फॉलोइंग है फैंस की, तो वो घोड़ा दौड़ा लेगा काफ़ी हद तक जोरों से, पूरे वर्ल्ड में भी शोर बहुत ज़ोरदार मचा हुआ। वॉर 2 probably might have to struggle to reach to 600 करोड़ मार्क। 600 हुआ तो मतलब 250-300 करोड़ घर में आया। फिर भी आपको देखना है खिड़की खोल के कि ओवरसीज से कितना आ रहा है, OTT से कितना आ रहा है, सैटेलाइट से कितना आ रहा है, म्यूजिक से कितना आ रहा है, टू कवर योर COP। और वॉर 2 ने स्टंट्स इस बार और भी लगाए हैं। फिल्म के बोलते हैं एंड में आलिया भट्ट और शर्वरी वाग आने वाली है अपनी नेक्स्ट पिक्चर। जैसे टीवी सीरियल में होता था ना, बिग बॉस में एंड में सलमान बोलता था कि अभी आप मिलेंगे, नेक्स्ट सीरियल आ रहा है तुलसी तेरे आंगन की, आइए आइए, ऐसा ही कुछ इसमें एंड में होने वाला है, जैसे रोहित शेट्टी को किया था सन ऑफ सरदार में। अभी टाइगर ने भी तो किया था, ऋतिक ये रोशन ने नया स्टंट शुरू हो गया। दूसरा, शाहरुख खान के बहुत रूमर्स फैल रहे हैं कि कहीं सडनली शाहरुख खान इज ऑल्सो गोइंग टू बी देयर इन द फिल्म। तो ये इंजेक्शंस आते हैं तो कितना गर्म करती है पिक्चर पता नहीं। मेरे को इतना बड़ा फिगर टच करते हुए डर लग रहा है कि कैसे पहुंचेगी। ओपनिंग तो बम्पर है ही। और कुली के ऊपर आमिर खान पे इल्ज़ाम लगा कि PVR को इसने रिक्वेस्ट की कि ज़्यादा स्क्रीन्स दो। आमिर खान को क्लैरिफाई करना पड़ा कि मेरी दोस्ती भले है PVR से, मैंने ऐसा कोई किया नहीं है, सब ऑन मेरिट हुआ है। एंड आई मीन क्योंकि वो सक्सेस मिला, सितारे ज़मीन पर इतना बड़ा बिजनेस किया, तो PVR इज अंडर ऑब्लिगेशन कि आमिर खान जो बोलेगा मैं करूँगा। मगर बात ये सच है नहीं। आमिर खान ने प्यार मोहब्बत से खाली बोला कि भी जो आपको फेयर लगे करो, लेकिन कुली को नहीं मिले अभी तक IMAX स्क्रीन। एंड आमिर खान का नाम खामखा का बदनाम हो रहा है। उसने क्लैरिफिकेशन दिया कि आई एम नॉट इंटरफियरिंग। ओके चलिए देखते हैं दोस्तों क्या होता है जब इंडिया में इसकी एडवांस बुकिंग खुलेगी। जी हाँ, वो दिन हम वापस से मिलेंगे आप दोनों से, बिल्कुल, और बातें करेंगे कि किस तरह का बस ऑन ग्राउंड, कितनी गर्मी हिंदुस्तान में इन दोनों पिक्चरों की दिखाई दे रही है हमें, कुली एंड पूरे वर्ल्ड में। कुली को एक्चुअली कंपटीशन मिलेगी। डब रिलीज हो रही है तमिल में वॉर 2, तेलुगु में तो डबों के राइट्स बहुत महंगे बिके हैं चूंकि NTR है, तो ये 3 ही भाषाओं में रिलीज हो रही है वॉर 2, तमिल, तेलुगु और हिंदी, 3 भाषा में देखने को मिलेगा। उन्होंने इस टाइम कन्नड़ और मलयालम को अवॉइड किया है। ओके काफी सारी बातें हुई है ऑन द ओवरसीज बुकिंग्स, गाने और किस तरह की स्ट्रैटेजीज दोनों फिल्में आगे लेके बढ़ रही है और किस तरह अपने पिक्चर को आगे लेके जा रहे, लोगों तक पहुंचा रहे। आप किस फिल्म का इंतजार में हो वो जरूर हमको कमेंट्स में बताना।
और ये जो नया गाना रिलीज हुआ है दोनों का, जो 30 सेकंड जनाबी अली। हाँ जो हाँ, टीजर जनाबी दिखाया है, अली। पूरा माल आपको पिक्चर में मिलने वाला है, वो कैसे लगा आप, वो जरूर हमको बताएं। थैंक यू। थैंक यू।